हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी के टेंस और इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसका सेकंड पार्ट है। गाइज, ये यूपी के सुपर टेट और इसके बाद केवीएस, डीएसएसबी और हाई स्कूल व इंटर के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, लगा रहता है और अथवा कभी कदार आ है, ई है, ए है का स्वर होता है। What is the rule of the present perfect tense affirmative sentence? affirmative sentence के क्या रूल है इसे देखेंगे। पहले रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नोट में देखेंगे वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होगा। वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब हैव विथ प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, अर्थात आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है? मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। इसका होगा आई हैव लर्न माई लेसन। नेक्स्ट हमारा है वह नाश्ता पहले ही कर चुका है। ही हैज ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट हमारा आठवां है व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल है उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। दे हैव नॉट, हैज हैव के बाद गाइस जिसमें नॉट लग जाएगा बस, और बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रहेगा। ही दे हैव नॉट कॉल्ड यू। राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। राम्स ब्रदर हैज नॉट वॉच्ड ए नॉवेल। नेक्स्ट हमारा है नौवां व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। यस आर नो टाइप के, पहले इसमें हैज हैव रहेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड की तरह भी रहेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल है क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? इसका होगा हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। और दूसरा हमारा उदाहरण है तुमने सुबह चाय के कितने प्याले पी लिए हैं? हाउ मेनी कप्स ऑफ टी हैव यू ड्रंक सिंस मॉर्निंग? वे दिल्ली क्यों नहीं गए? वाई हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली? अब नेक्स्ट हमारा आ गया है गाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात प्रेजेंट का लास्ट। पहचान है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, दिया है, रहता है तथा साथ में भी दिया रहता है, जैसे 2 घंटे से, सोमवार से, 2 घंटे से और सोमवार से। रूल है व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार से इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम दिया रहता है, और कहीं कहीं पे वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहता है, और यह आईएनजी लगभग सभी में जुड़ा रहता है, और कभी कदार वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है। नॉट वी यूज, अगर नोट में देखेंगे वी यूज सिंस फॉर पॉइंट टाइम लाइक
2 बजे से सोमवार से सुबह से सन 2005 से, अर्थात अगर निश्चित समय दिया है तो उसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। अगर वी यूज, नेक्स्ट हमारा है वी यूज फॉर द पीरियड ऑन टाइम लाइक 2 घंटे से, 3 दिन से, 4 हफ्ते से, 5 वर्षों से, बहुत समय से, अर्थात जिसमें समय न दिया हो वहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे समय का निश्चित हो वहाँ पे हम सेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं सुबह से, नेक्स्ट हमारा है, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। और 11वां हमारा रूल आ गया, व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में गाइस हैज, हैव, नॉट, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस प्लस टाइम दिया रहता है। एग्जाम्पल को देखेंगे गाइस हम, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। आई हैव नॉट बीन रनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। वह इस मकान में 1990 से नहीं रह रही है। शी हैज नॉट बीन लिविंग इन दी हाउस सिंस 1990। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है 12वां रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप। पहले हैज हैव रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम दिया रहता है। और क्वेश्चन वर्ड के जो होते हैं उनके रूल देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम दिया रहता है। एग्जाम्पल है गाइस इसका, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। हैव दीज गर्ल नॉट बीन मेकिंग फॉर नॉइज फॉर 2 आवर्स। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। कितने समय से वक्ता भाषण दे रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज टू स्पीकर हैज बीन स्पीकिंग। अब हमारा गाइस नेक्स्ट आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे रहता है अथवा आ ई ए स्वर आता है। और प्रेजेंट टेंस का, और जब प्रेजेंट टेंस के बाद हम देख लेते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के भी कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब रूल देखेंगे, व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल फर्स्ट है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैं कल कानपुर गया। आई वॉन्ट टू कानपुर स्टडे। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। राम्स ब्रदर स्टोल माई बुक। नेक्स्ट हमारा रूल है, व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, तुम कल आगरा नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू आगरा स्टडे। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। दे डिड नॉट एब्यूज एनीवन। अब हमारा रूल आएगा 15वां, व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आ गया गाइस। नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव आ गया। यस आर नो टाइप, डिड रहेगा पहले, फिर सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और
क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड नॉट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल को देखेंगे गाइज हम। क्या यह लड़का यहाँ सोता था? डिड दिस बॉय स्लीप हियर? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा? डिड दे नॉट बीट यू? अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे गाइज हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। और इसका रूल है व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर कहीं कहीं पे गाइस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या तो क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। नोट में देखेंगे वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब विथ वाज विथ आई सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन। अर्थात गाइस ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज एंड वी यूज वर्ब वेरी विथ प्लूरल वी व्यू दे एंड प्लूरल नाउन। अर्थात वेयर का प्रयोग गाइस हम वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे। वह लड़का पहले घंटे से हंस रहा था। द बॉय वॉज लाफिंग इन द फर्स्ट पीरियड। तुम कल समाचार पत्र पढ़ रहे थे। यू वेयर रीडिंग न्यूज पेपर यस्टरडे। व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम। रूल हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। आई वाज नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। यू वेयर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट हमारा रूल आ गया व्हाट इज द रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। यह 7 नोट टाइप का क्वेश्चन है। वाज वेयर्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड में देखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल है गाइड पर्वत गिलहरी से क्या कर रहा था। क्या कर रहा था। What was the mountain saying to the squirrel? नेक्स्ट हमारा है क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी। What is the cat not running after the rat? क्या वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।